राम राम, नमस्ते। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं वास्तु की पाठशाला लेके। आज आपको वास्तु के बारे में कुछ बताऊंगा, ध्यान से आप समझे। वास्तु वस्तुतः अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल इनके समानुपातिक सम्मिश्रण का नाम है। वास्तु कोई पोंगा पंडित जैसी कोई चीजें नहीं है। वास्तु पूरा एक वैज्ञानिक आधार है वास्तु का पूरा। और कैसे वैज्ञानिक आधार है, आज सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए आप, एक मैं ड्राइंग कर लेता हूं। ये देखिए हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। वास्तु हमारा पूरा टोटली सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। देखिए सूरज 6 महीना जब उत्तरायण रहता है तब सूरज किधर से निकलता है? नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, ठीक है। और जब दक्षिणायन रहता है तब लगभग यहां से निकलता है। मतलब जब सर्दी का मौसम होता है तब यहां से निकलेगा और उत्तरायण रहेगा तब यहां से निकलेगा। तो अब ये देखिए हमारे वैज्ञानिक, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो उनको मैं वैज्ञानिक ही बोलता हूं, पुराने जमाने के वैज्ञानिक थे। वो अपने योग बल के माध्यम से और अपने अनेक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने ये जान लिया कि सूर्य की किरणों के अंदर बहुत सी हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें मिलती है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि पुराने जमाने के लोग क्या होते थे, धर्म भीरू ज्यादा होते थे, इतने लॉजिक को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज को, जो भी चीज है हमारी, वो धर्म से जोड़ दिया गया। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने धर्म के हिसाब से बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होने से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग मंदिर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंदिर। क्यों बनाते हैं? कि जैसा कि आज वैज्ञानिक भी बोलता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जब सूरज उगता है तब क्या होता है, सूर्य की किरणों में विटामिन ए, बी, सी, डी सब होता है। और पुराने जमाने के लोग क्या होते थे, सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी उठ के नहा धो के अपने नित्य कर्म करके सबसे पहले पूजा पाठ करने बैठते थे। जब पूजा पाठ करते थे तो उस टाइम उनके शरीर पे कम से कम कपड़े होते थे या एक धोती लपेट के वो बैठते थे। तो ठीक उसी समय जब सूर्य उगता था, सूर्य की किरणें हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती थी। और शरीर के अंदर जाने से क्या होता था, शरीर के अंदर जितने हमारे रोग के कीटाणु होते थे वो नष्ट होते थे। इसीलिए मंदिर, हमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर चाहिए। और मैं बोलता हूं आज के जमाने के अंदर, आज के इस अफरा तफरी के जमाने के अंदर, जब लोग 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, मैं बोलता हूं ये लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी बोलता हूं मैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने की। यदि आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो आप मंदिर ईस्ट में बनाएंगे, क्योंकि वहां से आपको किरणें मिलेगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से तो सूर्य मूव करके साउथ की तरफ चला जाएगा, तब वो आपको, मतलब नॉर्थ ईस्ट से किरणें ही नहीं मिलेगी। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात जब हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं तो दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के लिए हमारे मनुष्य ने क्या बताया कि साउथ ईस्ट के अंदर आप किचन बनाइए। साउथ ईस्ट के अंदर किचन बनाने का लॉजिक ये था कि सूर्य जैसे जैसे मतलब साउथ की तरफ मूव करता है तो और तेज होता जाता है। तेज होगा तो क्या होगा, किचन के अंदर जितने भी हमारे सामान पड़े रहते हैं, तो हम पूरा साइड में मूव करके खाना बना रहे हैं, तो वो सामान जितना है उसके ऊपर सूर्य की तेज किरणें पड़ने से पूरा सामान के ऊपर हमारे जितने भी है कीटाणु है वो खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हमें खाने में पौष्टिकता ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें साउथ ईस्ट में किचन का जरूरत है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात ये किचन तक आते आते उससे मूव करते करते साउथ की तरफ मूव करता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, सूरज है जो हमेशा साउथ की तरफ मूव करता है। साउथ की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, दिन के 12 के लगभग बज जाते हैं। और दिन के 12 के लगभग होने से क्या होता है कि सूर्य की गर्मी बहुत तेज हो जाती है। और हम लोग वास्तु में भी यही बोलते हैं कि साउथ को आप खुला मत रखिए, साउथ को पूरी तरह बंद रखिए, साउथ से एनर्जी मत आने दीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि सूर्य की किरणें जब ज्यादा तेज हो जाती है, तो आज साइंस भी बोलता है कि सूर्य की किरणें पैराबैंगनी होने के कारण यदि हम धूप में हम बैठते हैं तो जल्दी हमारे चेहरे पे धुरियां पड़ जाएगी, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये एक हुआ इसका कारण। उसके बाद में जब नॉर्थ ईस्ट से सूर्य जब निकलता है तो हम लोग नॉर्थ साइड के अंदर पानी का कोई चीज बना देते हैं। पानी का कोई कुआं बना दिया, हैंडपंप बना दिया, जो भी बना दिया। यहां से किरणें नॉर्थ में भी पानी पे भी पड़ेगी, उससे क्या होगा, हमारा पानी भी शुद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात सूर्य मूव करते करते वेस्ट में आके सूर्य क्या होता है, सूर्य सेट हो जाता है, मतलब सूर्य छिप जाता है। और जब
सूर्य छिपता है तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सूर्य जब छिपता है तो वो सूर्य ठंडा होने लगता है। और कोई भी चीज, आप जैसे सब पढ़े लिखे लोग होंगे, आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी संसार के अंदर कोई भी चीज पैदा होती है वो रात्रि में पैदा होती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्रमा को माता कहते हैं। क्या ये जानते हैं आप? कोई भी आप घर के अंदर देखिएगा, कोई भी आप घर के अंदर, जैसे चना ही आप देख लीजिए, घर में आप उगा के देखिएगा, चना कभी भी अंकुरित होगा जब भी उसमें अंकुर निकलेगा, रात को निकलेगा, दिन में कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए ये सूर्य जब यहां छिप जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से क्या होता है, कोई भी चीज में कीटाणु पैदा होने चालू हो जाते हैं, ये रोग के भी कीटाणु पैदा होने चालू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट को आप एकदम बंद रखिए, उसको खोलिए मत, उसमें अंधेरा रखिए। और ये बीच के अंदर हमारा है, ये आकाश है, आकाश तत्व है, जिसको हम लोग पुराने जमाने के अंदर बीच के अंदर जो बीच में खुला रखते थे उसी को बोलते हैं आकाश तत्व है। ये है। इसमें अब आप मेरे को बताइए, कौन साइंटिफिक चीज है? कोई पूरा साइंटिफिक चीज है। वास्तु पूरा साइंस पे बना हुआ है, कोई भी इसके अंदर पोंगापंथी गिरी नहीं है। उसके बाद में और आगे आ जाते हैं, अपने चलते हैं। ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। ये 8 दिशाएं ले ली, 4 मेन दिशाएं हो गई और 4 हमारी उप दिशाएं हो गई। अब कोई भी प्लॉट के अंदर या कोई भी घर के अंदर यदि हमारा ये, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए आप, ये नॉर्थ ईस्ट कटा है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा कटा है, तो इससे क्या होगा, क्या हो सकता है इससे? नॉर्थ ईस्ट किस चीज की है? नॉर्थ ईस्ट किसका है? नॉर्थ ईस्ट गुरु का है। नॉर्थ ईस्ट का मालिक कौन है? स्वामी कौन है? नॉर्थ ईस्ट का स्वामी है, गुरु है। गुरु क्या बोलता है? गुरु क्या चीज का हमारा कारक है? गुरु प्रॉस्पेरिटी का कारक है। और ये नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट क्या, यदि किसी भी भवन में या किसी के अंदर भी यदि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो आपके घर में क्या हो सकता है? आपके घर के अंदर हो सकता है पैसा नहीं हो सकता है, या आपके घर के अंदर वंश नहीं बढ़ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर के अंदर पुरुष संतान की कमी हो सकती है, मतलब लड़के नहीं होंगे, लड़कियां ज्यादा होगी। या फिर क्या हो सकती है, ये आयु का भी गुना है। आप ये बोल सकते हैं कि उस घर के अंदर, हम लोग वास्तु की भाषा में एक अच्छा भाषा बोल देते हैं, अच्छी बात बोल देते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। माने आदमी बुजुर्ग नहीं होगा, 50-55 होगा, उसके बाद में वो चला जाएगा। तो ये कोना यदि कटेगा तो निश्चित रूप से इन 3 चीज में से एक चीज पे जरूर इफेक्ट होगा ही होगा। और यदि ये कोना हमारा एक्सटेंशन हो जाता है तो क्या होगा? पैसा हमारा बढ़ेगा, वंश हमारा बढ़ेगा और हमारी आयु भी बढ़ सकती है। इन तीनों चीज में एक तो निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद के अंदर हम आते हैं, मान लीजिए साउथ ईस्ट को आते हैं। यदि ये कोना हमारा कट जाता है, साउथ ईस्ट का कोना मालिक कौन है? साउथ ईस्ट का मालिक है आपके स्वामी है वेनस। वेनस हमारा कट गया तो वेनस क्या चीज है? वेनस किसको रिप्रेजेंट करता है? वेनस हमारे घर के अंदर पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का कोना कट गया, शुक्र हमारे मान लीजिए सुख सुविधाओं को मतलब इंगित करता है। यदि ये कोना कट गया तो ये चीज की हमारी घर के अंदर या दुकान जो भी चीज है उसके अंदर कमी हो जाएगी। मतलब हमारा सुख संपन्नता है वो कम हो जाएगी। वाइफ है, वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र है, एक मान लीजिए सीमेंस का कारक है, वो भी हमारा मतलब बॉडी के अंदर कम हो सकता है। या विश्व सुख के जो होता है हमारा मतलब बेड प्लेजर होता है वो भी हमारा कम हो सकता है। ये तीनों चीजें यदि ये कट जाती है और ये यदि बढ़ा हुआ है, एक्सटेंशन है, तो ये जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद के अंदर आ जाते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट। यदि नॉर्थ वेस्ट आपका कट है तो ये क्या चीज का कोना है? ये हमारे है, इसका मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे किस चीज का कारक है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होने से है, प्लस ये कोना क्या है? संबंधों का कोना है। तो हमारे जितने नाते रिश्तेदार भाई बंधु जितने हैं उनसे हमारा रिलेशन कम होता जाएगा।
और उसके द्वारा क्या होगा, उससे कम हो जाना जाएगा। प्लस आदमी क्या है, अकेला घर में पड़ा रहना चाहेगा, कभी बाहर नहीं निकलना चाहेगा, है ना। तो ये होने से ये चीज हो जाएगी। प्लस ये चीज होने से क्या होगा, आपका चेहरे पे मतलब किसी के भी मतलब घर के लोगों के चेहरे के ऊपर है चश्मा जल्दी लग जाएगा। घर के आदमी धीरे धीरे करके सब मान लीजिए बाल सफेद हो जाएंगे। और मेनली ये कोना क्या है, चंद्रमा माने क्या है, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। चंद्रमा माने एस्ट्रोलॉजी में माँ को इंगित कर देती है। तो माँ का होने से क्या होगा, स्पेशली ये चीज जो भी लेडीज है या स्त्री वर्ग है जो घर के अंदर, उनके अंदर जैसे गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम या पेशाब के अंदर प्रॉब्लम, ये सब चीजें हो सकती है। अच्छा, ये चीज बढ़ जाती है, ये चीज बढ़ जाएगी तो ये चीजें बढ़ जाएगी। ये जो चीजें मैंने बताई है वो सब चीजें बढ़ जाएगी। मतलब ये चीजें बढ़ने से क्या होगा, आदमी का मतलब सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों चंद्रमा कारक है, सर्दी का भी, खांसी का भी, कफ का भी कारक है। तो बदन के अंदर कफ बढ़ जाएगा तो उसको बंदे को बार बार सर्दी लगेगी, बार बार खांसी होगा, श्वास कष्ट हो सकता है। प्लस वो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको बात में पीआरओ हो सकता है, मतलब जन से वो अपना रिश्ता बना के रखेगा, ये बढ़ने से होगा। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग साउथ वेस्ट है। ये कटने से क्या हो सकता है, ये क्या चीज का कोना है, ये बुराई का कोना है। मतलब इसका मालिक है, इसका मालिक है राहु क्या करता है, राहु कोई भी हमको क्या देता है, राहु क्या चीज का देता है, राहु हमको बुराई देता है, ड्रग्स ज्यादा डाल सकता है, सुसाइड की टेंडेंसी दे सकता है, घर के अंदर मान लीजिए और खराब आदतें हैं जो आ सकती है। 2 शादियों का योग बनाता है ये। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, माँ बाप में नहीं बनती, बेटे माँ में नहीं बनेगी, बेटे बाप में नहीं बनेगी। तो ये कोना यदि कटेगा तो इस चीज की कमी होगी, माने ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये कोना क्या है, स्थिर कोना भी है, तो जिंदगी के अंदर स्थिरता थोड़ी कम होगी। और ये कोना जब बढ़ेगा, ये कोना बढ़ेगा तब क्या होगा, ये कोना बढ़ने से जिंदगी के अंदर हमारे जैसे जो भी युवा पीढ़ी आने वाली है उसमें ड्रग्स की आदत लग सकती है, शराब पीने की आदत लग सकती है, सुसाइड टेंडेंसी आ सकती है, 2 शादियों का योग बन सकता है और हस्बैंड वाइफ में नहीं बनेगी। प्लस ये कोना एक और ये कोना है, इसके अंदर घर के अंदर जो भूत प्रेत का जो उपद्रव होता है वो इसी कोने से होता है। तो ये सब चीजें बढ़ सकती है। ठीक है, ये मान लीजिए कोना हमारा, मान लीजिए आते हैं ईस्ट में आते हैं। यदि ये कोना हमारा कट जाता है तो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट का मालिक कौन है, ईस्ट का मालिक है आपके सन क्या करता है, सन हमारे पिता का कारक है। और सन क्या करता है, हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। तो ये यदि कट गया तो हमारे पिता को तकलीफ हो सकती है, पिता का मान लीजिए हमको सुख नहीं मिल सकता, या फिर क्या हो सकता है, हमारा मान सम्मान नहीं होगा, मान सम्मान हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बढ़ जाएगा तो हमारे पिता का लंबे समय तक आराम में सुख मिलेगा और हमारा मान सम्मान सोसाइटी में बहुत अच्छा से रहेगा। इसके बाद में ये कोना, यदि ये नॉर्थ बढ़ जाता है, कट जाता है, तो नॉर्थ क्या चीज का है, नॉर्थ बुध का कोना है, मरकरी का कोना है। मरकरी क्या करती है, मरकरी हमारा बुद्धि का कारक है, ये होने से हमारी बुद्धि कम हो सकती है। मरकरी वाणिज्य का कारक है, ये हमारा वाणिज्य भी कम हो सकता है। बच्चे पढ़ने के अंदर होंगे तो मैथ और अकाउंट की किताबें जल्दी फटेगी, मैथ और अकाउंट में कमजोर होंगे। और ये कोना कटने से हमारा, प्लस इसको हम लोग कुबेर स्थान भी बोलते हैं, तो पैसे की कमी भी हो सकती है। और नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ के अंदर मेनली ये इनको होगी, मेनली घर की स्त्री वर्ग में ज्यादा ये प्रॉब्लम होगी। ये क्या वेस्ट क्या है, वेस्ट पश्चिम हो गया। ये कट जाने से क्या होगा, इसका मालिक है शनि। शनि क्या चीज का है, शनि हमारे स्थायित्व का है, हमारे कर्म का है, कर्म प्रधान है। तो ये क्या होगा, हमारे कर्म में, हमारे स्थायित्व में कमी होगी और ये बढ़ेगा तो भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद के अंदर आ जाते हैं, साउथ के अंदर आ जाते हैं। साउथ कटेगा तो क्या होगा, साउथ कटेगा तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा और बढ़ेगा तो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये ब्रह्मस्थल, यदि ये ब्रह्मस्थल में कोई दोष है, कोई भी कुछ बना दिया, यहाँ मान लीजिए आपने कुआं बना दिया, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया या आपने लेट्रिन बाथरूम बना दिया, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा शरीर का नाभि स्थल हुआ। ये नाभि स्थल हुआ, नाभि स्थल बहुत सेंसिटिव हमारे बॉडी का पॉइंट होता है। यदि इसके अंदर कोई भी चीज हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, कुआं बना दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी, या कोई चीज यहाँ पे लेट्रिन बाथरूम बना दिया, तो आदमी पूरा ही सर्वनाश हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा।
ये हुआ हमारा वास्तु का टोटल कॉन्सेप्ट।